नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हिस्ट्री जो कि आपका AC1 पेपर है, यानी कि एसोसिएटेड कोर 1 पेपर है। तो इसके हम लोग जो है सेट 3 करने वाले हैं। तो इसके पहले मैंने जो सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। तो उस प्लेलिस्ट के लिंक पे जाके आप जो सभी वीडियो को जो है सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय न्योलिथिक एज, नवपाषाण काल से क्या अभिप्राय है। तो नवपाषाण काल वह समय था जब मनुष्य ने खेती करना, पशुपालन करना और अस्थायी गाँव में रहना शुरू किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। उसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज अशोकास पॉलिसी ऑफ धम्म। अशोक की धम्म नीति क्या थी। तो अशोक की धम्म नीति नैतिक जीवन, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और सभी जीवों के प्रति दया व करुणा का संदेश देती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्त एम्पायर। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त माना जाता है। उन्होंने गुप्त वंश की नींव रखी, जिसे बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ने मजबूत बनाया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया डूरिंग हर्षवर्धन राइन। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुवेन सॉन्ग भारत आया। उसने भारत की यात्रा करके यहाँ की संस्कृति और प्रशासन का वर्णन किया। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इस सेट का, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मौर्य काल प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल था, जो लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। इस काल में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हुआ। मौर्य शासकों, विशेष रूप से सम्राट अशोक ने कला और स्थापत्य को प्रोत्साहन दिया। इस कारण इस समय अनेक सुंदर और भव्य स्थापत्य कृतियां निर्मित हुई। मौर्य काल की कला की सबसे प्रमुख विशेषता पत्थर पर उत्कृष्ट नक्काशी थी। इस काल में पहली बार बड़े पैमाने पर पत्थर का उपयोग स्थापत्य निर्माण में किया गया। मौर्यकालीन स्तंभ इस कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। सम्राट अशोक ने अपने धर्म के संदेश को फैलाने के लिए अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनवाए। इन स्तंभों पर सुंदर शिलालेख अंकित किए गए थे। इन स्तंभों में सारनाथ का सिंह स्तंभ विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की आकृति बनी हुई है, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी अपनाई गई है। मौर्यकालीन स्तंभों की चमकदार पॉलिश और सुंदर नक्काशी उनके उत्कृष्ट कला को दर्शाती है। मौर्य काल में स्तूप निर्माण भी महत्वपूर्ण था। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक होते थे। अशोक ने बुद्ध से संबंधित कई स्थानों पर स्तूप बनवाए। इन स्तूपों का उद्देश्य बुद्ध की स्मृति को सुरक्षित रखना और बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। इसके अलावा इस काल में गुफा स्थापत्य का भी विकास हुआ। बिहार के बाराबर और जो है नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं मौर्यकालीन स्थापत्य के महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन गुफाओं की दीवारें बहुत चिकनी और चमकदार बनाई गई थी। इस प्रकार मौर्य काल में स्तंभ, स्तूप और गुफा स्थापत्य के माध्यम से कला और स्थापत्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ द कुषाण एम्पायर। तो कुषाण साम्राज्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो कुषाण साम्राज्य प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जिसका उदय पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ। कुषाण मूल रूप से मध्य एशिया के युएझी जनजाति से संबंधित थे। भारत में इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कुषाण साम्राज्य की उपलब्धियां राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण थी। कुषाण साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि साम्राज्य का विस्तार थी। कनिष्क ने उत्तर पश्चिम भारत, अफगानिस्तान, कश्मीर और मध्य एशिया के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसके शासनकाल में साम्राज्य बहुत विशाल और शक्तिशाली बन गया। कुषाण काल में व्यापार और वाणिज्य का विकास भी हुआ। इस समय भारत का व्यापार मध्य एशिया, चीन और रोमन साम्राज्य के साथ बढ़ा। प्रसिद्ध रेशम मार्ग सिल्क रूट के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। व्यापार के कारण आर्थिक समृद्धि बढ़ी और नगरों का विकास हुआ। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का विशेष विकास हुआ। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कराया। इस समय बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का भी विकास हुआ। कुषाण काल में कला और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। विशेष रूप से गांधार
कला शैली का विकास इसी समय हुआ जिसमें यूनानी और भारतीय कला का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। इस शैली में बुद्ध की अनेक सुंदर मूर्तियां बनाई गई। कुषाण शासकों ने सिक्कों का प्रचलन भी बढ़ाया। उनके सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं और शासकों की आकृतियां अंकित होती थी, जिससे उस समय की कला और धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बात कर ले पीडीएफ के बारे में, तो पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, वहाँ से इसको डाउनलोड करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो वैसे अगर पीडीएफ आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक कर जो पीडीएफ पे पहुँच सकते हैं और वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन फ्यूचर्स ऑफ द कैल्कोलिथिक कल्चर। तो ताम्रपाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द वैदिक पीरियड। तो वैदिक काल के धार्मिक विश्वासों की व्याख्या कीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ एम्पेरर अशोका। तो सम्राट अशोक के जीवन और उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द गुप्त पीरियड। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो यह आपका जो है क्वेश्चन 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो मौर्य प्रशासन तथा मौर्यकालीन कला और स्थापत्य पर चर्चा कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस तरह हम लोगों ने जो आपका हिस्ट्री AC1 पेपर था, तो इसके हम लोगों ने जो 3 सेट तक वीडियो कवर कर लिया, यानी कि 3 सेट तक कंप्लीट कर लिया। बाकी जो सेट 4 और सेट 5 भी मैं बहुत जल्द PDF बना के आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, वहाँ से आप उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इस तरह जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 कंप्लीट होता है। और आपने अगर तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में जो PDF का लिंक जो सभी वीडियो में मेंशन है, तो आप PDF के लिंक पर क्लिक करके आप जो है PDF पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।